चिराग पासवान आखिर कहां गायब हो गए? चिराग तो मतलब कि हमला तो छोड़ दीजिए, बिहार वो छोड़ दिए हैं। वो चिराग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सरेंडर तो बोल दिए हैं, लेकिन जनता के सामने किस रूप में आया जाए। चिराग पासवान एक मौका नहीं छोड़ते हैं नीतीश कुमार पर हमला बोलने का। मीडिया का माइक होगा, चिराग बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 24 में इनको परेशानी हो सकती है। नीतीश कुमार का विरोध किया गया तो फिर जमुई से लोकसभा पहुंचना काफी मुश्किल भरा। कभी हाजीपुर, कभी जमुई, कभी नवादा, तो कभी नालंदा, कभी जहानाबाद। तो चिराग पासवान ने आत्मसमर्पण सरेंडर नीतीश कुमार के सामने कर दिया है। भाजपा ने आपके सामने सरेंडर बोल दिया, ठीक उसी प्रकार से चिराग ने भी बोल दिया है। नीतीश कुमार की नीति सही नहीं है, तमाम बातों का जिक्र चिराग कर देते हैं। देखिए, चिराग पासवान को विधानसभा से मतलब नहीं है, चिराग पासवान को लोकसभा से मतलब है, और उस 5.5% पर मैक्सिमम वोट पर चिराग पासवान का दावा है, यह सच माना जाता है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई है तो चाचा का कद काफी बढ़ गया है। चाचा तुरंत जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात कर लेते हैं। हाजीपुर में उनके पार्टी के पूर्व विधायक के भाई को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया गया, वहां चिराग पासवान को जाना था, लेकिन वहां चिराग पासवान नहीं जाते। लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के सामने किस रूप में अपने आप को दिखाया जाए, कि मजबूरी क्या थी, कैसे हमने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर बोला है। एक कहावत है कि भाई रस्सी तो जल गया, लेकिन उसका जो गांठ है वो अब तक नहीं टूटा है। इसलिए चिराग की मजबूरी है कि भाजपा और एनडीए के साथ चुनाव जो है वो लड़े, और नीतीश कुमार के नंबर 1 दुश्मन एनडीए में कोई है तो वो नाम चिराग पासवान है। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से एक नेता गायब सा हो गया है, नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान आखिर कहां गायब हो गए, सब लोग देखना चाहते हैं और इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि जब एनडीए की सरकार बिहार में नहीं थी तब चिराग पासवान लगातार रैली कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे, कभी हाजीपुर, कभी जमुई, कभी नवादा, तो कभी नालंदा, कभी जहानाबाद, और ये बता रहे थे कि चिराग पासवान अकेला ऐसा नेता है कि जो भीड़ इकट्ठा करता है। अब वो चिराग पासवान कहां गायब हो गए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं, और बिरजू लगातार चिराग पासवान की पार्टी को कवर करते आए हैं, उनकी खबरों को ये देखते आए हैं, और जिस दिन सरकार गिरी और सरकार बनी, राजभवन खड़े थे और देख रहे थे, मुस्तैदी से ये देख रहे थे कि चिराग पासवान आते हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या जाहिर होता है। तो चर्चा इसी पर होगी कि आखिर चिराग पासवान गायब कहां हो गए हैं, क्या लगता है? शशांक, सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा कि चिराग पासवान गायब हो गए हैं, तो चिराग पासवान गायब नहीं हुए हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया। कहा था कि सरेंडर बोल देना राजनीतिक तौर पे, तो चिराग पासवान ने आत्मसमर्पण सरेंडर नीतीश कुमार के सामने कर दिया है कि आप ही जो है सो है। जैसे भाजपा ने आपके सामने सरेंडर बोल दिया, ठीक उसी प्रकार से चिराग ने भी बोल दिया है। अब के कई मायने हैं। आपने कहा कि भाई चिराग पासवान आम दिनों में खूब सभा करते थे, नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे, तो याद कीजिए वो दिन, चिराग पासवान एक मौका नहीं छोड़ते हैं नीतीश कुमार पर हमला बोलने का, एक मौका नहीं छोड़ते हैं। जहां कोई घटना दुर्घटना होती है, चिराग पासवान को जानकारी मिला, चिराग वहां पे फौरन पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार पर वहीं लगे हाथ हमला बोल देते हैं। कानून व्यवस्था खराब है, अफसरशाही है, नीतीश कुमार की नीति सही नहीं है, तमाम बातों का जिक्र चिराग कर देते हैं। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपनाया है, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, चिराग तो मतलब कि हमला तो छोड़ दीजिए, बिहार वो छोड़ दिए हैं, वो दिल्ली में जाकर बैठ गए हैं। अब चिराग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सरेंडर तो बोल दिए हैं, लेकिन जनता के सामने किस रूप में आया जाए, क्योंकि चिराग की इमेज नीतीश विरोध की इमेज है, नीतीश कुमार के विरोध के लिए जाने जा रहे हैं, और उनको बखूबी ये मालूम है कि अब भी अगर नीतीश कुमार का विरोध किया गया तो फिर जमुई से लोकसभा पहुंचना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो इन सब चीजों को चिराग पासवान बखूबी समझ रहे हैं, और इसी समझदारी के चलते चिराग हमला करना बोल दिए हैं, बिहार के तमाम कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। हाजीपुर में उनके पार्टी के पूर्व विधायक के भाई को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया गया, वहां चिराग पासवान को जाना था, लेकिन वहां चिराग पासवान नहीं जाते, क्योंकि वहां जाएंगे चिराग तो फिर हमला करना पड़ेगा, फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा, जो कि चिराग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान को मालूम है कि लोकसभा पहुंचना है तो फिर एनडीए से चुनाव लड़ना होगा। तो ये बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने सरेंडर तो बोल दिया है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के सामने किस रूप में अपने आप को दिखाया जाए, कि मजबूरी क्या थी, कैसे हमने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर बोला है। अच्छा, राजभवन के सामने उस दिन आप थे जब जेपी नड्डा की गाड़ी आई, उसमें चिराग पासवान मौजूद थे। चिराग का हाव भाव क्या बता रहा था, और जब राजभवन से चिराग पासवान निकले उस समय का हाव भाव क्या था? देखिए, सबसे बड़ा कि जेपी नड्डा को लेकर कहा गया कि जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को मना कर लाया है दिल्ली से।
इंटरनल बात क्या थी वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज चिराग पासवान का दिख रहा था, जो तेवर दिख रहा था, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश विरोध का जो अंश जो है वो साफ तौर पे जाहिर हो रहा था उनके बयानों से, कि अभी भी इनमें नीतीश है वो विरोध आज भी कायम है। एक कहावत है कि भाई रस्सी तो जल गया लेकिन उसका जो गांठ है वो अब तक नहीं टूटा है। तो वो तस्वीर चिराग पासवान को लेकर हमने महसूस किया कि चिराग पासवान में अभी भी नीतीश विरोध कायम है। चिराग, अब सवाल तो यही है ना कि भाई अब कैसे जनता को बताएंगे कि कैसे मैंने सरेंडर किया उनके सामने। तो थोड़ी बहुत जो है वो गांठ रह गई है और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे। क्योंकि कार्यक्रम में भाग लेंगे, मीडिया का माइक होगा, चिराग बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 24 में इनको परेशानी हो सकती है। तो ये कई सवाल है जिन सवालों को समझना और जानना बेहद जरूरी है। भी कहा जा रहा है कि 24 में चिराग पासवान साथ लड़ेंगे और 25 में फिर नीतीश कुमार को धोखा देंगे। देखिए, चिराग पासवान को विधानसभा से मतलब नहीं है, चिराग पासवान को लोकसभा से मतलब है। क्योंकि चिराग पासवान, याद कीजिए, 19 का लोकसभा चुनाव उसी नीतीश कुमार के साथ लड़ते हैं, 20 में वो अपने पार्टी को गड्ढा में ढकेल देते हैं, 20 में एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं। पार्टी का एक एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि चुनाव लड़े, बावजूद भी चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं और पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। बेशक वो नीतीश कुमार को 3 नंबर की पार्टी बना देते हैं, लेकिन नुकसान किसको होता है? नुकसान चिराग पासवान उनकी पार्टी को होती है। पार्टी कई खेमों में बढ़ जाती है, पार्टी में टूट हो जाती है, संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं जाती है। तो ये तस्वीर संभवतः दिख सकती है, या फिर चिराग पासवान इतिहास से सीख ले कि भाई एक बार चुनाव लड़े थे, देखिए ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो 25 में ऐसा न करे हो। लेकिन 24 एनडीए से चिराग लड़ेंगे यह तय माना जा रहा है। चूंकि बिहार में 5.5% के आसपास पासवान वोट बैंक है और उस 5.5% पर मैक्सिमम वोट पर चिराग पासवान का दावा है, यह सच माना जाता है। चुनाव में तो अच्छा खासा वोट लाते हैं। नहीं, उपचुनाव चिराग पासवान अकेले जब चुनाव लड़े हैं उनकी जमानत जब्त हुई है। हाल के दिनों में आप देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान जहां पासवानों की बड़ी आबादी है, ये उपचुनाव लड़ते हैं, इनके पास उम्मीदवार तक नहीं होते हैं। संगठन का ये हाल है कि इनके पास उम्मीदवार नहीं होते हैं। उम्मीदवार को वही तकरीबन 4,500-5 हजार के आसपास वोट मिलता है। तारापुर जो उनके जमुई के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां भी इनके साथ यही परिस्थिति होती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि चिराग अकेले लड़कर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि खुद को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए चिराग की मजबूरी है कि भाजपा और एनडीए के साथ चुनाव जो है वो लड़े। और एक बात और, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई है तो चाचा का कद काफी बढ़ गया है। चाचा तुरंत जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात कर लेते हैं। चिराग दिल्ली में बैठे हैं और नीतीश कुमार के नंबर 1 दुश्मन एनडीए में कोई है तो वो नाम चिराग पासवान है। और नीतीश कुमार को जैसे 3 नंबर के किया गया, संभवतः नीतीश कुमार दोस्ती अच्छे से निभाए न निभाए ये अलग बात है, लेकिन दुश्मनी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और 1 नंबर के राजनीतिक तौर पर दुश्मन चिराग पासवान है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ किस प्रकार से दुश्मनी जो है वो निभाते हैं। लेकिन दुश्मनी तो निभाते हैं नीतीश कुमार, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सामने वाले जो लोग देख रहे हैं वो भी जानते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऐसी है कि किसी को भी अपनाना पड़ता है। अब देखिए, चिराग पासवान लगातार कहते थे कि भाजपा में तभी जाएंगे जब उनके चाचा पशुपति पारस को साइड किया जाएगा। हालांकि पशुपति पारस को साइड नहीं किया गया, फिर भी वो एनडीए के साथ चले गए। फिर उनका कहना था कि नीतीश कुमार आएंगे तो हम एनडीए का साथ छोड़ देंगे। अब नीतीश कुमार भी आ गए तो उनके सामने भी नतमस्तक होना पड़ा और अब शांत हो गए हैं, दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं। और कहा जाए कि एक राजा महाराजा के ज़माने में एक कूप भवन होता था, एक ऐसा रूम बनाया जाता था जहाँ नाराज व्यक्ति जाकर बैठता था। तो चिराग पासवान के लिए दिल्ली कूप भवन है, वो नाराज है और वो दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।